जर्नब ने बुलाया तीनों गुंडों को अपने स्टूडियो में प्रोग्राम करने, शो करने, जिसमें वो बात करना चाह रही हैं कि भाई ये गुंडागिरी कैसे खत्म की जाए। हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो जेंटलमैन की जो 4th एपिसोड आई काफ़ी इंटरेस्टिंग रही और सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात का आया कि जब जर्नब ने कॉल करी तीनों को, मतलब थर्ड को तो दिखाया नहीं, पर 2 लोगों को जो उनके प्यार में है, रहमती को और मुन्ना को इनवाइट करने के लिए अपने स्टूडियो में, तो दोनों के रिएक्शन देखने के थे। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे जिसका रिएक्शन देखने में आया है वो है मुन्ना। भाई उनके डायलॉग्स कैसे थे, जब जर्नब का फ़ोन आया, जर्नब से बात करते वक्त उफ इतने अदब आदाब से कि जर्नब को भी लगा कि अरे भाई मैं गुंडे से ही बात कर रही हूँ ना, इतने अच्छे से बात कर रहा है। और फिर उसके बाद जो उनकी एक्साइटमेंट थी कि वहाँ जाना है जर्नब के बाद, जिस तरह की उनकी तैयारी चल रही है, नाच चल रहे थे, खुशी मना रहे थे मुन्ना जी, बहुत मज़ा आया देखने में। ये एपिसोड में ज़्यादा हमें ना जर्नब और फारिस का एक इंटरेक्शन बहुत दिखा है, बहुत कन्वर्सेशन भी दिखी है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। चलें बात करते हैं कि किस तरह से मुझे जो है जर्नब का एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। जब वो अपने एडिटर से भी बात कर रही होती हैं, तब ये कि भाई आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको टीआरपी आए, ये गुंडों को बुलाने वाला आइडिया जो होता है उस पे जिस तरह से कहती हैं, और सामने से जो उनको जवाब आता है वो ऐसा ही आता है कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, सांपों से भी तो पूछना है कि उन्हें डसने के लिए क्या तरीकाकार हो, क्या इलाज हो उसका। तो वाली बात है। तो इंटरेस्टिंग तो है कि भाई गुंडों से ही बुला के पूछा जा रहा है कि भैया आपका क्या करें हम, और आप हमें बता दें कि किस तरह से ये ख़त्म किया जाएगा आपका ये गुंडागिरी को। तो इंटरेस्टिंग तो है, देखते हैं कि भाई गुंडे क्या आके बोलते हैं। जैसे मैंने बोला जर्नब और फारिस की भी मुझे कन्वर्सेशन जो उर्दू डिक्शनरी या उर्दू को लेके थी बहुत अच्छी लगी। जहाँ डायलॉग्स की बात है आगे बात करूँगी, क्योंकि कुछ कुछ डायलॉग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं और वो मैंने सोचा है बाद में उस पर बात करेंगे। और मुन्ना अपना ख्वाब भी दिलबर से शेयर करते हैं। जो लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि मुन्ना ने ख्वाब में देखा था कि जो भाई है, मतलब रहमती ने उन्हें ख्वाब में गोली मारी है, और वो ख्वाब जो है बताते हैं दिलबर को कि इस तरह से मेरे साथ हुआ। उसका भी जो डायलॉग है वो भी बाद में बात करेंगे। और जैसे मैंने बोला कि मुझे फारिस जो है ना बहुत ज़्यादा दो तरफ चलते हुए, और दोनों को मतलब एक तरफ तो लिटरली धोखा देते ही दिख रहे हैं जर्नब को, दूसरी तरफ तो फिर भी एक डर दिख रहा है, एक तरफ डराया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा सा दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा ही जर्नब को बहुत है ना टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि वो उनकी कज़न भी हैं, उनकी मंगेतर भी हैं, सालों से जानती हैं, तो ये तो समझ जाएगी वाली बात, ऐसा सा फील आया है। मगर दूसरी तरफ उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा दिखा है। मिफ्रा बहुत ही नाराज़ हो जाती हैं जब वो फ़ोन करती हैं और वो बोलते हैं कि उन्हें डिनर पे जाना है जर्नब के पास, और वो नाराज़ हो जाती हैं और वो जर्नब के साथ डिनर ही कैंसिल कर देते हैं। भाई वाह, मतलब इतना क्या कंट्रोल में है उनके कि वो जर्नब को ही इग्नोर कर देते हैं या उसको ही मना कर देते हैं। तो इस तरह से होता है कि वो डिनर ही कैंसिल कर देते हैं। और जैसे मैंने बोला रहमती को कॉल करती है जर्नब, मुन्ना को कॉल करती है रहमती भी ऐसे हो जाते वो जर्नब का कॉल है। लेकिन मुन्ना की जो कन्वर्सेशन थी ना बहुत मज़ेदार थी, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। उनको देखने में बड़ा मज़ा आता है, और उनको जर्नब को लेके जो वो अपने आप में बदलाव ला रहे हैं, जिस तरह का उनका बिहेवियर होता जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मज़ेदार बात होती है जब जर्नब बताती है मुन्ना को कि भाई हमने 3 लोगों को बुलाया है, जिसमें रहमती भी हैं, आप हो और मौज़म है। तो उन्हें बड़ा वो होता है कि मौज़म बैठेगा रहमती के साथ, मतलब के भाई के साथ, उनको बात अच्छी नहीं लगती। वैसे भले वो भाई के साथ रहे, उनका क्या कहते हैं लड़की को लेके जो नाराज, जो कहते हैं ना फाइट सी, वो रहे भले, वो चल जाएगा उन्हें। लेकिन कोई और उनके भाई के साथ कुछ ऐसा करे या इस काबिल है कि वो भाई के बराबर भी बैठे, वो उनको नहीं चलता है।
तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। और जब जन्नब उनसे बोलती है टाइम से आ जाना, तो बड़े ही इंटरेस्टिंगली बोलते हैं हाँ पहले ही आ जाऊंगा। तो वो भी कहती है जन्नब बड़े ओबीडियंट बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, गुंडा कम लग रहा था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो कन्वर्सेशन थी, वो सीन था। जैसे मैंने बोला मुन्ना बहुत खुश, बहुत डांस वांस उनका चल रहा है। और यहाँ जन्नब गुंडों के साथ एक मीटिंग की बात कर रही है और उधर फारिस को ये कहा गया है कि उनको पकड़ना है। तो अब ये इसको तो पता है फारिस को कि जन्नब के उधर वो आने वाले हैं, उधर वो होने वाला है। एंड आई थिंक वो जाके वहां से शायद इनको पकड़ने जाएं और शायद फिर वो ही गलत फहमी हो कि भाई जन्नब ने एक्चुअली इन लोगों ने मिलके इनको पकड़ने की कोशिश की है। ऐसा भी हो सकता है, हमें देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग तो लग रहा है काफी, और स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और दिलबर जो है वो कंटिन्यूसली लगा हुआ है मुन्ना को डराने में कि भाई रहमती तुम्हें ये कर देगा, तुम लड़की की पीछे जाना छोड़ दो, लड़की की सोचना छोड़ दो, क्योंकि रहमती कुछ भी कर सकता है। पर वो तो मुन्ना है भाई, एक बार जो ठान ली तो नहीं पीछे होने वाले हैं, चाहे आगे रहमती क्यों ना आ जाए। और मुझे जन्नब के एटीट्यूड में बड़ा मजा है, स्पेशली जब वो फारिस से बात कर रही है या फिर अपने एडिटर से बात कर रही है। वो ओवर नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अपने आप में इतनी स्ट्रांग है, अपने आप में इतनी बात कर सकती है। तो जब वो फारिस उनसे मिलने आते हैं तो वहां पे जो है फोन आ रहा होता है, मिफ्रा का पहले मैसेज आता है फिर फोन आता है, लेकिन वो जिस तरह से जिस एटीट्यूड से फारिस से बोलती है कि फोन बाहर निकालो और टेबल पे रखो, मतलब वो निकाल के रख देते हैं और फोन आ रहा होता है तो वो गुस्से से वहां से चली जाती है। और वो नहीं चाहती है कि वो जाए डिनर पे उसके साथ, उसके पास, मतलब ये कि मिफ्रा के पास। और अगर वो जाएगा तो वो मतलब ये कि जन्नब को भी साथ लेके जाएगा, इस तरह से वो कहती है। मगर फारिस का क्या चल रहा है ये समझ नहीं आ रहा, दोनों तरफ क्यों है, क्या चीज है जो उसको, शायद वो आगे बढ़ना जो चाहता है उस चक्कर में वो मिफ्रा के साथ है और मिफ्रा की हर चीज सुन रहा है क्योंकि उसे आगे बढ़ना है, लेकिन दिल शायद जन्नब के साथ लगा है और वो यही समझा कि ये तो समझ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको यहाँ चूज करना है या वहां, आप दो नाव में नहीं हो सकते हो। तो वाली बात मना करने के बाद भी फारिस जाते हैं डिनर पे मिफ्रा के साथ। और मिफ्रा बहुत ज्यादा उन्हें क्वेश्चन करती हैं, उनकी रिलेशनशिप पे क्वेश्चन करती हैं और कंट्रोलिंग लगी हैं। मुझे तो बहुत कंट्रोलिंग लग रही हैं मिफ्रा। तो देखते हैं कैसे जाता है, किस तरह, क्योंकि वो उन्हें शादी करने भी मना कर रही हैं जन्नब से कि अभी टाइम नहीं है, तुम्हें अपना करियर बनाना चाहिए, इस तरह का सब कुछ उनकी कन्वर्सेशन होती है। एनीवेज अच्छी लगी मुझे एपिसोड, बहुत इंटरेस्टिंग है, आहिस्ता आहिस्ता और इंटरेस्टिंग और चीजें खुल के और होती जा रही है, तो मजा आ रहा है। जहां बात डायलॉग्स की है तो मेरा ये मोस्ट फेवरेट होता है डायलॉग्स वाला पार्ट। तो जन्नब कहती है एक बात बताओ फारिस, मुझे किसी की अंग्रेजी बोलने या सीखने पे कोई एतराज नहीं। वो फारिस को बोल रही है कि मुझे किसी के भी अंग्रेजी सीखने या बोलने पे एतराज नहीं, मैं बस ये चाहती हूं कि अगर ठीक अंग्रेजी बोलते हो तो गलत उर्दू मत बोलो। और मुझे बहुत अच्छा लगा, सही बात है भाई, जब आप इंग्लिश इतना बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में इतना वो रह रहे हो तो बोलो, ठीक है, सीखो, जरूरत है तो, मगर उर्दू खराब ना करो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा जो है मुन्ना जिस तरह से अपने कॉप को जब सुनाने के बाद कहता है मैं अकेला मुन्ना और तुम चारों की फौज, मतलब ये दिलबर से कहते हैं मुझे तो प्यार हुआ है, तुम लोगों को क्या हुआ है, मैं बगावत करूं तो छोड़कर चले जाना, इस तरह की बात वो दिलबर से कहते हैं। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि मुझे कुछ और मेरे साथ गलत कर दो, बेटर है कि मुझे छोड़ देना अगर तुम लोग को लग रहा है कि मैं बगावत कर रहा हूँ, ये वाली बात बोलते हैं। और जन्नब भी जब वो फारिस को बोलती है कि इतनी बार कॉल कर रही है तो ये डिनर से ज्यादा की बात है, कह देना मैं भी आऊंगी,
डिनर पर तुम्हारे साथ, जो कि मैंने पहले भी कहा कि वो इस तरह की बात करती हैं। तो एपिसोड बहुत अच्छी थी, फिर से मैं उसको 4 आउट ऑफ 5 दूंगी। और सीन्स मतलब मुन्ना के दिलबर के साथ वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनकी बात, जर्नब की जो कन्वर्सेशन होती है मुन्ना से फ़ोन पर, जो एक्साइटमेंट रहती है, वो भी बहुत मज़े का था। फिर बाद में ये फारिस के साथ भी जिस तरह से कन्वर्सेशन रही हैं और इसने हमेशा अपनी बात रखी, वो अपनी तरफ से क्लियर होती है। एंड में जब वो कॉल करती है, जब ये मिफ्रा के साथ खाने पे होता है और जहाँ ये कन्वर्सेशन होती है, तो ये उसका फ़ोन नहीं उठाता है क्योंकि मिफ्रा मना करती है। और वहाँ जन्नब को बहुत दुखता है और उसे समझ आता है। तो वो बहुत सैड पार्ट था, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई इतना मतलब वो चाहती है और उसने चाहा है इन्हें और इनकी शादी होने जा रही है, और इस टाइम पे कोई और लड़की का आ जाना और आपका मंगेतर जिसे आपने इतना प्यार किया हो वो आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा हो, धोखा दे रहा हो, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो बहुत अच्छा लगा, सबकी एक्टिंग ज़बरदस्त थी। यमुना एज जर्नब फैंटास्टिक, मुन्ना चाहे दिलबर हों, रहमती का बहुत छोटा सा था, बस इतना सा कि कन्वर्सेशन जो जर्नब के साथ होती है वो भी कुछ सेकंड की कह सकते हैं आप। और फिर उसके अलावा जो है फारिस की, तो यही थोड़े बहुत लोग हमें दिखे हैं। और अच्छी एपिसोड थी। देखते हैं आगे मीटिंग हमें देखने मिलेगी। एक प्रोमो में तो यही दिखाया कि भाई जर्नब की उन लोगों के साथ मीटिंग है, उसमें बात चल रही है और बड़े अच्छे अच्छे से बिहेव कर रहे हैं मुन्ना जी। तो बहुत मज़ेदार होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड भी। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें जेंटलमैन ऑन ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट चैनल पर एवरी संडे एट 8 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। और अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।